राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सबकी कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करें। आज हम बताने जा रहे हैं सकट चौथ हम क्यों मनाते हैं और सकट चौथ की कहानी। तो माघ लगते ही, जो माघ का महीना होता है, माघ का महीना लगते ही चौथ को, जो कृष्ण पक्ष की चौथ होती है, उसको गणेश चौथ का व्रत का होता है उसमें। और जिसे सकट चौथ भी कहते हैं। जो माघ के महीने की जो चौथ होती है वो सकट चौथ के नाम से जानी जाती है। और वैसे तो गणेश चतुर्थी हर महीने आती है। 2 गणेश चतुर्थी आती हैं, एक कृष्ण पक्ष की, एक शुक्ल पक्ष की। लेकिन जो माघ के महीने की जो चतुर्थी होती है वो सकट चतुर्थी होती है, संकष्टी चतुर्थी जिसको बोलते हैं। और कहीं कहीं सकट चौथ भी बोलते हैं, कहीं कहीं गणेश चतुर्थी बोलते हैं, कहीं कहीं संकष्टी चतुर्थी भी बोलते हैं। तो इसमें हम एक पाटा ले लेंगे, उसमें जल का लोटा रख के तिलकुट, जो तिल होते हैं ना, काले वाले तिल होते हैं, उनको भूनकर उनका तिलकुट बनाया जाता है। और चावल रखते हैं। जल के लोटे पर सतिया, जैसे कलश रखा जाता है हर पूजा में, सतिया, और उसमें 13 टिक्की रोली की लगाते हैं। कहीं कहीं पर तिलकुट या बकरा भी बनाया जाता है, जिससे उसका तिल का, कहीं कहीं तो तिलकुट ऐसे ही बना दिया जाता है पहाड़ की तरह, लेकिन कहीं कहीं बकरे के रूप में थाली में बनाया जाता है। एक थाली, साफ थाली में लेके उसमें गुड़, तिल में गुड़ मिला के बनाया जाता है। और उससे उसकी पूजा करके घर का कोई एक बच्चा वो तिलकुट या बकरा जो उसकी गर्दन बनाई जाती है, तो उसको पैसे से काटते हैं। जो सिक्का होता है उससे काटा जाता है। अब आप क्या, जैसे भी काटा जाता हो, तो फिर उसको प्रसाद के रूप में सबको दिया जाता है पूजा के बाद। और जब हम पूजा करते हैं इसकी, जैसे सभी पूजा की जाती है, तो इसमें चौक फूटते हैं। वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे पूरा विवरण की पूजा हम किस प्रकार से करते हैं, पूजा विधि। तो अभी हम आपको कथा सुना दे रहे हैं गणेश चतुर्थी की। चलिए अब कथा सुनाते हैं आपको, क्योंकि कथा हर पूजा, हर त्योहार में जरूरी होती है। कथा इस प्रकार से है। किसी नगर में एक कुम्हार रहता था, और एक बार जब उसने बर्तन बनाकर आवा लगाया तो आवा पका नहीं। परेशान होकर वह राजा के पास गया और बोला कि महाराज, न जाने क्या कारण है कि आवा पक नहीं रहा है। तो राजा ने राज पंडित को बुलाकर कारण पूछा। पंडित बोला, हे राजन, हर बार आवा लगाते समय एक बच्चे की बलि देने से आवा पकता है। जब एक बच्चे की बलि दी जाती है तब वो आवा पकता है। और राजा का आदेश हो गया कि बलि आरंभ हुई। जिस परिवार की बारी होती वह अपने बच्चों में से एक बच्चा बलि के लिए भेज देता था। इस तरह से कुछ दिन बीत गए। उसके बाद बुढ़िया के लड़के की बारी बारी आई। एक बुढ़िया थी, उसके लड़के की बारी आई। बुढ़िया के एक ही बेटा था, और उसके जीवन का सहारा भी वही था, क्योंकि और बच्चे तो थे नहीं उसके पास। तो वो एक ही बेटा था उसका इकलौता, तो वो सहारा भी उसका था। पर राजा आज्ञा ये सब तो देखती नहीं है, जो भाई राजा कहेगा उसका पालन करना ही पड़ेगा। तो दुखी बुढ़िया सोचने लगी कि मेरा एक ही बेटा है, वह भी सकट के दिन मुझसे जुदा हो जाएगा। इस प्रकार से वो बुढ़िया सोचने लगी। तभी उसको एक उपाय सूझा। उसने लड़के को सकट की सुपारी तथा दूब की बाड़ी देकर कहा कि भगवान का नाम लेकर आबा में बैठ जाना, सकट माता तेरी रक्षा करेगी। इस प्रकार से उस बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा। तो सकट के दिन बालक आवा में बिठा दिया गया, और बुढ़िया सकट माता के सामने बैठकर पूजा प्रार्थना करने लगी कि भगवान अब तुम्हारे ही सब भरोसे है। मतलब अब भगवान ही सब, आखिरी में भगवान ही सहारा होता है हर एक का। तो पहले तो आवा पकने में कई दिन लग जाते थे, पर इस बार सकट माता की कृपा से एक ही रात में आवा पक गया। सवेरे कुम्हार ने देखा कि तो हैरान रह गया। आवा पक गया था और बुढ़िया का बेटा जीवित व सुरक्षित था। सकट माता की कृपा से नगर के अन्य बालक भी जी उठे। यह देखकर नगरवासियों ने माता सकट की महिमा स्वीकार कर ली, और तब से आज तक सकट माता की पूजा और व्रत का विधान चला आ रहा है। तब से राजा ने ऐलान कर दिया। राजा ने बुढ़िया को बुलाया कि ये तुम्हारा बेटा कैसे ये
जीवित रह गया। तो बुढ़िया ने कहा, मैं तो हम तो कुछ नहीं जानते, लेकिन जो जाने सकट माता जाने, सकट माता की कृपा से ही हमारा बेटा जीवित है। और हमने उसने अपने कि हम आपको अपना बेटा दे दिया, और हम भगवान की माता के आगे प्रार्थना करने लगे। तो माता की कृपा से ही हमारा बेटा जीवित बच गया। फिर राजा ने ऐलान किया कि हर कोई सकट चौथ का व्रत करेगा और पूजा करेगा। और तब से यह सकट माता की व्रत पूजा का विधान चला आ रहा है। इसी प्रकार से एक कहानी और भी आती है, तो वह भी हम आपको सुना दे रहे हैं। कहानी नंबर 2 है कि एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। वह धर्म पुण्य को नहीं मानते थे। इसके कारण उनके कोई बच्चा नहीं था। एक दिन साहूकारनी पड़ोसी के घर गई, और उस दिन सकट चौथ था। वहाँ पड़ोसी सकट चौथ की पूजा करके कथा सुन रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसी से पूछा कि ये तुम क्या कर रही हो? तो पड़ोसी ने बोली कि आज सकट चौथ का व्रत है ना, संकष्टी, गणेश संकष्टी का व्रत है, इसलिए कथा सुना रही हूँ। तब साहूकारनी बोली कि चौथ के व्रत करने से क्या होता है? तब पड़ोसी ने बोली कि इसे करने से अन्न, धन, सुहाग, पुत्र सब मिलता है। और साहूकारनी ने कहा कि यदि मेरा गर्भ रह जाए तो मैं सवा से तिलकुट करूंगी और चौथ का व्रत करूंगी। इस प्रकार से साहूकारनी ने कहा। तो श्री गणेश जी की कृपा से उसके गर्भ ठहर गया, और वह बोली कि मेरा लड़का हो जाए तब मैं 2.5 सेर का तिलकुट करूंगी। कुछ दिन बाद लड़का हो गया, तो वह बोली कि हे चौथ भगवान, मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा तब सवा शेर का तिलकुट करूंगी। कुछ वर्षों के बाद बेटे का विवाह तय हो गया, और बेटा विवाह करने चला गया, लेकिन उसने तिलकुट नहीं किया। जो साहूकारनी थी उसने तिलकुट नहीं किया। इसी प्रकार से बोलती रही कि तब हो जाएगा तब करेंगे, शादी हो जाएगी तब करेंगे। ऐसे करते करते उसका विवाह हो गया, लेकिन उसने तिलकुट नहीं करा। इस कारण से चौथ देव गणेश जी हैं, तो वह क्रोधित हो गए, और उन्होंने फेरे से उसके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ पर बैठा दिया। लड़का जब भावरे के लिए गया ना, भावर के लिए शादी में, तो उसको पीपल के पेड़ पर बैठा दिया, और उन्होंने फेरों से उसके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ पर बैठा दिया। उसे सभी वर को खोजने लगे कि, लेकिन वो नहीं मिला। वर कहाँ चला गया, दूल्हा कहाँ चला गया। हताश होकर सब अपने अपने घर लौट गए। इधर जिस लड़की से लड़के की शादी होने वाली थी, वह अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजने के लिए जंगल में दूब लेने गई। तभी रास्ते में पेड़ से आवाज आई, ओ मेरी अर्ध ब्याही। यह बात सुनकर जब लड़की घर आई, तब उसने इसके बाद वह धीरे धीरे सूखकर कांटा होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने कहा कि मैं तुझे अच्छी से अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू सूखती चली जा रही है। ऐसा क्या है, क्या बात है, ऐसा क्यों हो रहा है? तब लड़की ने अपनी माँ से बोला कि मैं मैं वह जब से दूब लेने वहाँ जंगल में जाती हूँ, तो वह पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है कि ओ मेरी अर्धव्याई। तो उसने मेहंदी भी लगा रखी रखी है, और सेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा, तो यह तो उसका जमाई है। तब लड़की की माँ ने जमाई से कहा कि यहाँ क्यों बैठा है, मेरी बेटी तो अर्धव्याही कर दी, और अब क्या लेगा? साहूकारनी का बेटा बोला कि मेरी माँ ने चौथ तिलकुट बोला था, लेकिन नहीं किया, इसलिए चौथ माता ने नाराज होकर यहाँ पे हमें बैठा दिया है। यह सुनकर उस लड़की की माँ ने साहूकारनी के घर गई। जो लड़की की माँ थी वो साहूकारनी घर गई, और उससे पूछा कि तुमने सकट चौथ का कुछ बोला था क्या? तब साहूकारनी बोली कि तिलकुट बोला था। उसके बाद साहूकारनी बोली कि मेरा बेटा घर आ जाए तो 2.5 बनकर तिलकुट करूंगी। इससे श्री गणेश भगवान प्रसन्न हो गए, और उसके बेटे को फेरे में लाकर बैठा दिया। बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। जब साहूकारनी के बेटे बहू घर को आ गए, तब साहूकारनी ने 2.5 मन का तिलकुट किया, और बोली कि हे चौथ देव, आपके आशीर्वाद से मेरे बेटे और बहू घर आए हैं,
जिससे मैं हमेशा तिलकुट करके व्रत रखूंगी। इसके बाद सारे नगर वासियों ने तिलकुट के साथ व्रत करना आरंभ कर दिया। और इसी तरह से भगवान सबकी रक्षा करना, सबके ऊपर कल्याण करना। बोलो सकट चौथ की जय, बोलो गणेश जी भगवान की जय। ये हमने 2 कथाएं आपको बताई। ये कथा आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दीजिए और कमेंट में जय श्री गणेश या राधे राधे अवश्य लिखिए। और अगर अच्छी हो लगी हो तो लाइक शेयर कर दीजिए, जिससे कि और भी लोग कथा को सुन सकें और उनको भी इस कथा का लाभ प्राप्त हो सके। और इस प्रकार से आप सभी गणेश चतुर्थी व्रत रखिए। और यह व्रत बहुत ही अच्छा होता है, गणेश जी सभी विघ्नों को हरण करते हैं। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन बटन अवश्य दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोस आपको प्राप्त हो सकें। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई कहानी, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।